Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by डॉक्टर ध्रुव अस्थाना। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज हमारी ओरल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। आप में से ज्यादातर लोग ये सब तो जानते होंगे, चाहे आपने टीवी पे देखा हो या अखबारों में पढ़ा हो कि इंडिया वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बनती जा रही है। डायबिटीज कैपिटल बनने का मतलब ये है कि इंडिया में डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि इंडिया में एक तो मिठाई यानी कि स्वीट्स का कंजम्पशन दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है, प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि चलना फिरना नहीं, प्लस मेंटल स्ट्रेस, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो चाहे वर्क रिलेटेड हो, ये सब कंबाइंड फैक्टर मिलके प्लस इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन के कारण इंडिया में डायबिटीज के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर ये नहीं जानते कि जो डायबिटीज के मरीज नए नए डायग्नोज होते हैं, इनमें ज्यादातर मरीज वे होते हैं जिनको पहले से 5 से 10 साल शुगर रह चुकी होती है। वे डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब उनके कुछ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जैसे कि उनकी आंखें वीक हो गई, उनको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, उनके पैर का घाव नहीं भर रहा है और किडनी वीक हो गई। और जब वे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं, उसमें डायग्नोज होती है शुगर, तो उनको फिर दवाइयों पे डालते हैं ताकि फर्दर बॉडी में डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इस एग्जाम्पल में जो मैंने बताया, आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी आदमी को 5 से 10 साल शुगर रह चुकी है और अपने ऑर्गन्स उसके ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, तो क्या इस शुगर को जल्दी भी डायग्नोज किया जा सकता है? तो मेरी तरफ से इसका जवाब है हाँ, क्योंकि डायबिटीज के सिम्टम्स सबसे पहले आपके माउथ यानी कि ओरल कैविटी में आते हैं। और आगे के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने माउथ से डायग्नोज करें अपनी हाई शुगर को और जल्दी से जल्दी दवाइयों पे आए ताकि आपके दांतों के साथ ही साथ आपके बॉडी के और भी ऑर्गन्स डैमेज ना हो। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डायबिटीज के इफेक्ट्स माउथ में सबसे पहले कहाँ पर आते हैं। डायबिटीज का इफेक्ट सबसे पहले आपके माउथ पे, आपको मसूड़ों पे दिखता है। मसूड़े यानी कि गम्स पर, क्योंकि माउथ में जो बैक्टीरिया रहते हैं, तो जब आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है तो बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ने लगता है और बैक्टीरिया ज्यादातर सबसे पहले आपके मसूड़ों को डैमेज करते हैं। उसमें स्वेलिंग आती है, ब्लीडिंग करने लगते हैं, मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, आपको ठंडा गर्म लगने लगता है, प्लस बैक्टीरियल काउंट बढ़ने के कारण आपके मुंह से बदबू आने लगती है। यानी कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आपको पायरिया की दिक्कत होती है। या फिर इतना तेज सिम्टम ना आए, सिंपल ही कभी कभी बहुत से मरीज ऐसे होते हैं कि उनको हर 1-2 महीने पे या 15-20 दिन पे जो आपके उनके दांत में दर्द होता है, मसूड़े में दर्द होता है, वो डेंटिस्ट पास जाते हैं। डेंटिस्ट भी नहीं समझ पाते और वो दांत में आरसीटी कर देते हैं। एक दांत में आरसीटी किया, 15 दिन 20 दिन बाद, महीने भर बाद वही मरीज दूसरे दांत में आपके दिक्कत लेके आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मसूड़े वीक होते हैं तो उनकी दांत में पकड़ भी वीक हो जाती है, तो दांत में भी दर्द होता है। यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अपने क्लिनिक पे देखी है। एक मेरे मरीज थे, तो उनको क्या था कि वे हर 20-25 दिन पे, महीने भर पे अपने दांत का दर्द लेके आते थे, कभी किसी दांत में कभी किसी दांत में, ऊपर या नीचे। इनिशियली तो मुझे भी लगा कि इनके दांत में दिक्कत है तो आरसीटी की जरूरत है। एक आध बार हुआ कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन जब देखा उनकी टेंडेंसी बन रही है तो मैंने उनका ब्लड शुगर टेस्ट कराया और आपको विश्वास नहीं होगा कि उनकी ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर 400 आई थी। तो सबसे पहले मैंने उनको उनके फिजिशियन के पास भेजा और जब उनके फिजिशियन ने उनको प्रॉपर मेडिकेशन दिया, 15-20 दिन दवाई खाई और उनकी शुगर कंट्रोल हो गई, तो उनके दांतों का दर्द भी ठीक हो गया। दांतों का दर्द ठीक हो गया और उनको फर्दर कोई आरसीटी की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, प्लस जो डॉक्टर्स यानी कि डेंटिस्ट भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि मरीज को सबसे पहले उनके क्लिनिक में जो आता है तो सबसे पहले उन्हें उसका ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए, उसके बाद ही उसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लड शुगर हाई है और वो ठीक कर देंगे तो फर्दर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये मसूड़ों पे डायबिटीज इफेक्ट डालती है। नंबर 2 इफेक्ट वो आपके दांतों में डालती है।
दांतों पे कैसे डालती है, क्योंकि जो मुंह में आपके सलाइवा यानी कि थूक होता है, जब आपकी शुगर बढ़ती है तो सलाइवा यानी कि थूक में भी आपके ब्लड शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है। और जब ब्लड शुगर का अमाउंट बढ़ता है तो माउथ में एक बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु। तो ये बैक्टीरिया को कहते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो ये जब आपके ब्लड में या फिर आपके सलाइवा में शुगर बढ़ती है तो शुगर के ही माध्यम, शुगर इस बैक्टीरिया का खाना होता है, बैक्टीरिया शुगर को खाता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो आपके दांत को गलाता है और उसमें कीड़ा प्रोड्यूस करता है, जो आप देखते हैं कि आपके दांत में काला काला निशान पड़ गया और वो आगे बढ़ता गया और कैविटी बन गई। तो जब शुगर बढ़ेगी, सलाइवा में शुगर आएगी तो इस बैक्टीरिया का काउंट बढ़ेगा, और जब शुगर है, इस बैक्टीरिया का खाना है, और ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और आपके दांतों में कैविटीज की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। तो एक तो ये भी हो गया कि आपके डेंटल कैविटीज बढ़ती जाती है। तीसरा इफेक्ट ओरल हेल्थ में इसका ये प्ले करती है डायबिटीज की, ये आपका हर समय आपको लगेगा कि आपका माउथ ड्राई हो रहा है यानी कि सूख रहा है, आपको बार बार पानी पीना पड़ता है। ये ड्राई माउथ का कारण आपकी हाई ब्लड शुगर भी होती है, प्लस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सही से, बहुत लोग होता है कि ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, उसके कारण भी ड्राई माउथ हो सकता है। चौथा इफेक्ट इसका ये होता है कि अगर आपके माउथ में रिकरेंट अल्सर्स हो रहे हैं, रिकरेंट अल्सर्स यानी कि आपके होंठ पे हो रहे हैं या जीभ पे हो रहे हैं, तालू गाल कहीं भी, और ये बार बार हो रहे हैं और वो हील नहीं होते, तमाम आपके जो आपके मेडिकेशंस खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो हील अप नहीं होते, तो ये भी एक आपका कारण है हाई ब्लड शुगर में। जब घाव नहीं भरते तो ये अल्सर का ना हील होना भी हाई ब्लड शुगर का एक सिम्टम है। तो अगर आपके मुंह पे अल्सर बार बार हो रहे हो और वे नहीं भरते हो जल्दी, तो एक बार अपना ब्लड शुगर का टेस्ट करा लें। एक और इम्पैक्ट इसका ये होता है कि बहुत से फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि कैंडिडाइसिस कहते हैं यानी कि ओरल थ्रश कहते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का फंगस होता है जो कि आप देखेंगे नॉर्मली माउथ में रहता है और ये बॉडी अपनी इम्यून सिस्टम से इसको दबा के रखती है, लेकिन जब शुगर की मात्रा आपके सलाइवा में बढ़ती है तो ये फंगस ताकतवर हो जाता है और आपके मुंह में, आपकी जीभ पे एक सफेद धब्बे प्रकार लेयर बना देता है, और अगर इसको नहीं इलाज किया जाए तो पूरे मुंह में भी फैल सकता है। और इसकी पहचान ये होती है कि अगर सफेद धब्बा अगर आपके किसी गाल या जीभ पे है और अगर आप उसे सिंपल कॉटन से हल्के से रगड़ के साफ करेंगे तो ये छूट भी जाता है लेकिन फिर आ जाएगा। ये फंगल इन्फेक्शन की एक निशानी है। तो ये तो हो गई फंगल इन्फेक्शन की बात। अब नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे। इसमें कई लोगों को अपने माउथ में, जीभ पे टेस्ट भी आना बंद हो जाता है। अब खाना खाते हैं अपने मनपसंद का, उनको लगता है उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, एक मेटालिक टेस्ट आ रहा है, तो एक प्रॉपर टेस्ट ना आना भी इसका सिम्टम होता है। और एक और इफेक्ट भी है कि इसमें बर्निंग माउथ सिंड्रोम कहते हैं। जैसे बर्निंग माउथ सिंड्रोम आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि पूरे माउथ में जलन होना, जैसे कि आप खाना खाएं तब भी जलन होती है, ना भी खाएं तो आपके माउथ में सूखता है और आपके गालों के अंदर से जलन होती रहती है। तो ये भी एक हाई ब्लड शुगर का सिम्टम है। और जहाँ तक ये 5-6 सिम्टम्स जो हमने बताए, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों में, तो लोग इन सिम्टम्स को पहचान कर अगर जल्दी से जल्दी अपना हाई ब्लड शुगर का टेस्ट करा लेंगे तो उनको डायग्नोसिस हो जाएगी जल्दी, प्लस वो दांत के ट्रीटमेंट के खर्चे से भी बच जाएंगे, प्लस बॉडी को फर्दर डैमेज से भी बच जाएंगे। इसको अगर समराइज करें, मतलब कि आपका जो चीज 5 से 10 साल बाद आपकी डायग्नोज होती, एक अगर आप माउथ में ध्यान रखेंगे तो जहाँ सिम्टम जल्दी आते हैं तो आपकी जल्दी डायग्नोज हो जाएगी, बहुत सी आप गंभीर बीमारियों से फ्यूचर में बच जाएंगे। और जैसे ही आप डायबिटीज मेडिकेशंस पे आ जाएंगे अर्ली डायग्नोसिस के बाद, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छा मेंटेन रखें। अच्छा मेंटेन मतलब आप 2 से 3 बार ब्रश करें। आप दवाइयों पे आने के बाद भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल भी हो गई है तो भी आप ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन रखें अपनी। 2 से 3 बार माउथ वॉश करें, 1-2 बार ब्रश करें, और कोई भी मिठाई या फिर कुछ खाएं उसके बाद तुरंत पानी से
इसे कुल्ला करें। इसमें डायबिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट और सस्ता टेस्ट आप लोग जानते होंगे, एक तो सुबह खाली पेट किया जाता है जिसे हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, और एक होता है जो हम लोग दोपहर में खाने के बाद करते हैं 1.5 घंटे बाद। तो ये तो पहले चलते थे और डॉक्टर इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी मानते थे, इसके आधार पर दवाइयां दे देते थे। लेकिन आजकल सारे फिजिशियंस या फिर डेंटिस्ट जो भी हो एक और टेस्ट को मानते हैं जिसको कहते हैं HbA1c। इसको क्या होता है, ये टेस्ट आपकी 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर को बताता है। नोट कर लीजिए, इसका नाम है HbA1c। ये कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, 5-6 रुपए में हो जाता है, और अगर आपके शुगर निकले तो आप हर 3-4 महीने पे इसे कराते रहें और इसमें आपकी ब्लड शुगर इफेक्टिवली मॉनिटर होती रहे। ये टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का मतलब कि वैसे तो आप एक दिन पहले रात में आपने क्या खाना खाया नहीं खाया उससे आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर इम्पैक्ट होती है, लेकिन जो एवरेज होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 3 महीने में आपका एवरेज ब्लड शुगर क्या रही। ज्यादातर इसकी रीडिंग जो होती है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की 6.5 यानी कि 6.5 से कम होनी चाहिए। अगर इसकी रीडिंग 6.5 से कम है दवाइयों खाने के बाद तो आपकी ओरल हेल्थ ठीक ठाक रहेगी। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, इसको हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सब बताया कि आपकी ओरल हेल्थ कैसे आपकी डायबिटीज से इम्पैक्ट हो सकती है, और उसको अगर उस सिम्टम्स को पहचान कर आप अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो आप बॉडी के बहुत से सिस्टम्स को आँख कान अपने लिवर किडनी बहुत सी चीजों को बचा सकते हैं। साइलेंट किलर ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज आपके अगर 5 से 10 साल बिना कोई सिम्टम दिए आपके रह ली तो अंदर ही अंदर ये दीमक की तरह आपकी बॉडी को खाती रहती है। और इस दीमक की तरह बीमारी अगर खा रही है, इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि आप अपनी ओरल कैविटी में ध्यान रखें। ये ना सोचें कि ओरल कैविटी सिर्फ खाना खाने के लिए है, इसमें दांत हैं सिर्फ चबाने के लिए यूज होते हैं, इसका जनरल बॉडी से क्या मतलब है। ओरल कैविटी भी आपके जनरल बॉडी का एक पार्ट होती है, अंदर पूरा कनेक्टेड सिस्टम है और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। कमी ये है कि इंडिया में एजुकेशन की कमी है। अगर प्रॉपर आपको एजुकेशन हो, अर्ली डायग्नोसिस हो डायबिटीज की, जल्दी से जल्दी आप दवाइयों पे आएंगे तो क्या होगा कि आपके फर्दर डैमेज से आप बच जाएंगे। अब मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेरीज हो, कुछ आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें, मैं उसे पर्सनली आंसर करूंगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय।